तो शुरुआत करने जा रहे हैं इस टूर की और मैं आपको पूरा ट्रेड फेयर दिखाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको कैसे आना है, टिकट्स क्या हैं, प्राइजेस क्या हैं, दिन क्या है वगैरह वगैरह। तो फिलहाल आपको मैं जानकारी भी पूरे थ्रू आउट द वीडियो में मैं देता रहूँगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की और शुरू करते हैं टूर ट्रेड फेयर का सारी की सारी जानकारी के साथ। तो जस्ट मेक श्योर इस वीडियो का एंड तक देखते रहिए। कोई भी आपकी क्वेरीज हो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप भेज सकते हैं, सभी के सभी जवाब दूंगा मैं आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेड फेयर की और चलते हैं ट्रेड फेयर 2022। तो अब चलिए जानते हैं ट्रेड फेयर 2022 से जुड़ी कुछ अति आवश्यक जानकारी। यह मेला 2 डेट स्लॉट्स में डिवाइडेड है। 14 नवंबर से 18 नवंबर 2022 तक बिजनेस डेज और 19 नवंबर 2022 से 27 नवंबर 2022 तक जनरल डेज। इसके टाइमिंग्स हैं सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक और 27 नवंबर जो कि इस व्यापार मेले का अंतिम दिन है उस दिन शाम 4:30 बजे तक। और वेन्यू है प्रगति मैदान दिल्ली, जहां आप आ सकते हैं दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से, जिसे आप प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन पर उतर सकते हैं, जो कि महज वॉकिंग डिस्टेंस पर ही सिचुएटेड है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी टिकट्स के बारे में। बिजनेस डेज में एडल्ट्स की टिकट है 500 रुपए की और बच्चों की टिकट है 150 रुपए की। वीकेंड्स पर बच्चों की टिकट 200 रुपए की है, बट क्योंकि इस बार बिजनेस डेज में वीकेंड्स हैं ही नहीं तो आप 150 रुपए की ही मान के चले। और आपको असुविधा ना हो इसलिए बच्चों को अगर आप साथ लाते हैं तो बच्चों का आई कार्ड जरूर साथ में कैरी करें। और नॉन बिजनेस डेज जो कि जनरल डेज हैं, जो कि है 19 से 27 नवंबर, इन दिनों में एडल्ट्स की टिकट है 80 रुपए और वीकेंड्स पर है 150 रुपए। ऐसे ही बच्चों की जनरल डेज की वीकडे टिकट है 40 रुपए की और वीकेंड्स पर है 60 रुपए। और इस बार सीनियर सिटीजन्स के लिए खुशखबरी ये है कि आप इस ट्रेड फेयर 2022 में बिल्कुल फ्री में जा सकते हैं, चाहे बिजनेस डेज हो या जनरल डेज, इस बार है बिल्कुल फ्री। और ये फैसिलिटी दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए भी है, वह भी सभी दिन फ्री में इस व्यापार मेले में जा सकते हैं। पर हाँ, अगर उनके साथ कोई हेल्पर या असिस्टेंस है उनको बिजनेस डेज या जनरल डेज के हिसाब से टिकट लेनी होगी। तो अगर आप बिजनेस डेज पर जाना चाहते हैं और सभी बिजनेस डेज पे जाना चाहते हैं तो आप 1800 रुपए का सीजन टिकट भी ले सकते हैं, जो कि सभी बिजनेस डेज के लिए मान्य है। और अगर आप सभी जनरल डेज में जाना चाहते हैं तो आप 800 रुपए का सीजन टिकट ले सकते हैं, जो कि सभी जनरल डेज में आपका मान्य होगा। तो ये तो बात हुई अब टिकट्स की। चलिए अब जानते हैं यहाँ कौन कौन से हॉल्स हैं और उन हॉल्स में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो इस बार हॉल्स हैं 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 और 12A। हॉल नंबर 2 जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है, वहां पर है इंडियन स्टेट्स यानी कि भारतीय राज्य। हॉल नंबर 3 ग्राउंड फ्लोर पर है खादी और विलेज आइटम्स। हॉल नंबर 4 ग्राउंड फ्लोर पर है फॉरेन कंट्रीज। हॉल नंबर 5 ग्राउंड फ्लोर पर है सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स। और हॉल नंबर 2 से 5 फर्स्ट फ्लोर पर है और भी इंडियन स्टेट्स और हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट पेविलियंस। हॉल नंबर 7 A to H में आप जूट के आइटम्स की खरीदारी भी कर सकते हैं। और इतना घूमने के बाद अगर आप और भी खरीदारी करना चाहते हैं स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह की, तो आपके लिए है हॉल नंबर 11। हॉल नंबर 11 में है इलेक्ट्रॉनिक, होम अप्लायंसेस, IT प्रोडक्ट्स एंड फुटवेयर्स। और जी हाँ, लेडीज के लिए फेवरेट हॉल है हॉल नंबर 12, जहां मिलेंगी ब्यूटी, कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी आइटम्स। फाइनली हॉल नंबर 12A में आप खरीद सकते हैं टेक्सटाइल, हाउस होल्ड एंड गिफ्ट आइटम्स। और इतनी खरीदारी और घूमने के बाद अगर आप थक जाएं तो आप पहुंच सकते हैं हॉल नंबर 9 और 10 में, जहां है खाने के लिए काफी कुछ और यहां पर आप खा भी सकते हैं और फूड आइटम्स काफी ज्यादा खरीद भी सकते हैं। तो ये जानकारी थी खाने के बारे में। चलते चलते फाइनली आपको ये भी बताता चलूं कि इस बार जो फॉरेन कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं वो हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, टर्की, UAE, वियतनाम, चाइना, ट्यूनीशिया, लेबनान और किर्गिज रिपब्लिक। तो इन सभी कंट्रीज में जाकर आप यहाँ पे के आइटम्स देख सकते हैं, खरीद सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं इस ट्रेड फेयर को। तो चलिए अब इस जानकारी के साथ मजा लीजिए ट्रेड फेयर 2022 का। पिछले एपिसोड्स में हमने दिखाए थे इंडियन स्टेट्स, तो कुछ इंडियन स्टेट्स जो रह गए हैं चलिए उन्हें कवर करते हैं इस एपिसोड में। और इस एपिसोड में आप देखेंगे ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस होल्ड आइटम्स और भी बहुत कुछ। खाने पीने का भी हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में नहीं दिखाया था, तो हम दिखाने जा रहे हैं इस एपिसोड में। अगर किसी वजह से आपसे पिछला एपिसोड यानी कि पार्ट 1 मिस हो गया हो तो इस लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की।
असम के पेविलियन में जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है शुरू से, वो है यहाँ पर बैम्बू पिकल, यानी कि बांस का अचार। अब ये बड़ा एक सब्जेक्टिव आइटम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी वाइफ को ये ज़्यादा पसंद नहीं मैं खाऊँ, क्योंकि बैम्बू की स्मेल बहुत ज़्यादा फैलती है। लेकिन इस बार मैं स्पेशल हंट पे हूँ कि मुझे बैम्बू का अचार खाना ही खाना है और ख़रीदना है यहाँ से। लेट्स सी कि इस बार मिलता है या नहीं मिलता। असम एक ऐसा स्टेट है जो बैम्बू का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। चीज़ के अंदर बैम्बू का यूज़ होता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो खाना हो, या फिर जो है आइटम्स हो, डेकोरेशन आइटम्स हो, फर्नीचर हो, यही चीज़ आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। है वो लोग आसाम के पेविलियन में इंटरेस्टिंगली अगर आप कुछ और भी देख सकते हैं इंटरेस्टिंग, तो वो है यहाँ पर सिल्क का बनना। यहाँ पर एक लाइव मशीन लगाई गई है जिसमें आप सिल्क थ्रेड बनता हुआ भी लाइव देख सकते हैं, विच वॉज एन अमेजिंग साइट टू सी। तो नेक्स्ट स्टॉल आई मीन राइट नाउ इज कर्नाटका। कर्नाटका में बेसिकली मिलती है ज़्यादा चीज़ चॉकलेट्स, अगेन आर्ट वर्क रहता है, लकड़ी के टॉयज होते हैं जो कि आप सामने अभी देख भी सकते हैं। सो दीज आर स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट यू कैन हैव इन कर्नाटका। और चॉकलेट्स हो, आर्ट वर्क हो, इस तरह की काफ़ी चीज़ों की आप शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। कर्नाटका के पेविलियन में आपको चॉकलेट्स काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। कर्नाटका का एक रीजन ऐसा है कि जहां पर आपको चॉकलेट्स काफी ज्यादा मैन्युफैक्चर होती हुई दिखेंगी। तमिलनाडु ऊटी के आसपास, जो कि कर्नाटका के आसपास है, उस पूरे एरिया के अंदर आप चॉकलेट्स काफी देख पाएंगे। दैट इज द रीजन चॉकलेट्स आप यहां से ले सकते हैं, जो कि एक फाइनर क्वालिटी की है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस बार कर्नाटका के पेविलियन में आर्ट वर्क पर भी काफी जोर था। ये एम्ब्रॉयडरी हुए चाहे फूल हो या इस तरह का आर्ट वर्क जिसमें कैलेंडर्स बने हुए थे, वॉल हैंगिंग्स हैं, इस तरह का आर्टवर्क आपको यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। कर्नाटका पेविलियन के अंदर मैसूर की अगरबत्तियां, मैसूर के साबुन, मैसूर सैंडल सोप्स या कर्नाटका के इस तरह के स्नैक्स आपको काफी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप ये खरीद सकते हैं। ये अगरबत्ती, इसकी क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है। सेकेंडली, इस तरह के जो आप वुडन टॉयज देख रहे हैं, ये भी आपको काफ़ी वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। और इस तरह का आर्ट वर्क जो कि लेदर से बनाया गया है, जैसे कि लेदर से बना हुआ ये लैंप या इस तरह के लेदर से बने हुए लैंप शेड्स भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। कर्नाटका आर्ट में कावेरी एम्पोरियम का काफी नाम है। तो कावेरी एम्पोरियम के इस तरह के आर्टिफैक्ट्स या इस तरह के आर्ट आइटम्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर कर्नाटका के सोप्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप सोप्स चाहें, अगरबत्तियां चाहें, तो भी आप यहाँ से सोप्स रीजनेबल अमाउंट पे और रीजनेबल प्राइसेस पर आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था, बट ये एक आर्ट वर्क मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और इनसे मैंने थोड़ी सी बातचीत करी। तो इन्होंने मुझे इस आर्ट वर्क के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई, जो आप सुनिए। Okay. This is jungle wood, this is champa. Like this, we use different woods for different shades. Okay. And then, like, if you have 2 minutes, I can explain it. Sure. Yeah. First, what we do is like we'll draw the designs like this, and then we'll trace the outline. Once we trace the outline, we'll select the natural woods like this. This is jackfruit tree, honna, muddy, silverwood. Like this, we'll select different woods for different shades, and then, okay, everything is single piece here. Okay. Once we assemble it, like after that, we'll press it on a plywood. We'll do the buffing, polish it, and then we'll apply the complete it, and then apply the print. तो ये था कर्नाटका पेविलियन। उम्मीद करता हूँ आपको कर्नाटका पेविलियन पसंद आया होगा। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेविलियन के ऊपर और देखते हैं वहां पर क्या है। तो मेरा नेक्स्ट स्टॉप था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर गर्म कपड़े, यहाँ का फूड भी काफी आया हुआ है। So how much are these for shawls? Stall, shawl. Okay. तो ये स्टोल्स हैं, ये आपके पास शॉल्स हैं। शॉल्स का क्या रेट है? 2500. 2500। और ये जो स्टोल्स हैं 800. ये 800 के। Yes. The long jacket ladies. अच्छा, ये लॉन्ग जैकेट का क्या रेट है? इसके 1200. 1200 है। Yes. Yeah. 1100. 1100। ठीक। Muffler 600. मफलर 600। ओके।
थैंक यू। वेस्ट बंगाल में आपको ज़्यादातर साड़ीज और यहाँ का जो स्वीट्स यानी कि मिठाई है वो भी यहाँ पे काफ़ी मिल सकती है। वैसे शूट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पे मिठाई का सेटअप अवेलेबल नहीं था, बट साड़ी जिस तरह की बाटिक वगैरह की अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भी ठंड की वजह से यहाँ पर गर्म कपड़े आए हुए हैं और यहाँ का ऑथेंटिक जम्मू एंड कश्मीर के कारपेट्स, जम्मू कश्मीर के गारमेंट्स, कपड़े या इस तरह के डेकोरेटिव आइटम्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप खरीद भी सकते हैं, कॉस्टिंग अराउंड 100 to 1000 रुपीज। हाउ मच? 150 एंड दीस वंस 330। तो नेक्स्ट स्टेट है जम्मू कश्मीर, जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं कि इंटरेस्टिंग शॉप है यहाँ पे कारपेट की। फिलहाल ये वाला जो मैं कारपेट देख रहा हूँ दिस इज 100% सिल्क एंड सर दिस इज फॉर 1,75,000 राइट? 2,75,000 में दिस इज 1,75,000, दैट वन इज 2,75,000। इसको मुझे बताया जा रहा है 100% सिल्क है और इसके अंदर सिल्क एंड कॉटन मिक्स, 80% सिल्क इसके अंदर है। So if you are looking for these kind of authentic items in Kashmir, this is the pavilion to come. तो अभी हम लोग आ चुके हैं हॉल नंबर 4 और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हॉल नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल पार्टिसिपेशंस। फिलहाल मेरे पीछे है ईरान और चलिए आपको मैं काफ़ी दिखाने वाला हूँ कि इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स इस बार क्या हैं। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है बट जितने भी हैं देखते हैं। तो मैं फ़िलहाल अपने दोस्त के पास हूँ विच इज़ नेपाल। नेपाल इज़ वन ऑफ द फ्रेंडलीस्ट कंट्रीज़ इन इंडिया ऑफ इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं रुद्राक्ष मैं देख रहा हूँ नेपाल की ये जो ख़ास तौर पे कुकरीज कहते हैं आप इन्हें, राइट? कुकरी जी, गोरखा रेजिमेंट कुकरी है। गोरखा रेजिमेंट की कुकरी जो कि एक ऐसा वेपन है जो काफ़ी मल्टी फंक्शनल है, ये भी आप चाहे ले सकते हैं। सर क्या रेट होगा दिस वन? इसके आपके 1500 जी। ये 1500 की आप ये देख सकते हैं। सो ये बॉट रुद्राक्ष एज वेल, रुद्राक्ष की मालाएं हैं, हर साइज़ की हैं, हर टाइप की हैं। ऐसा है कि जी आपके हम एक बात बता रहा है कि ये हमारा पास ये है जी नेपाल के ओरिजिनल रुद्राक्ष। ये पहड़ कर हम खोल कर ले आए हूँ। पहड़ कर ऐसे होता है जी, ये खोलना पड़ेगा। इसके अंदर ऐसे मुखी होता है जी। ये भगवान शिवा ने भेजा है। पहड़ पर कितनी मुखी भेजा है मालूम नहीं मेरे का, आपके नसीब के खेल है। जितनी मुखी इसके छील कर देखना पड़ेगा। तब हमारे पास है 2 मुखी से ऊपर 13 मुखी तक है जी। असली रुद्राक्ष होता है, कब चल नकली हम जानता भी नहीं, देखा भी नहीं जी। आपके चाहिए हम बहुत अच्छी दाम में देते हैं जी। ये माला होए जी आपके 500, अगर ये माला के है 1500। ये 7 मुखी की माला है जी, ये 1500। ये 8 मुखी, अगर 9 मुखी की अष्टलक्ष्मी की, अष्टचिरंजीवी की माला है ये जी 2500। नवग्रह के माला शांति के लिए है जी 2500। ऐसा है जी। इसे ऊपर 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी, 13 मुखी तक है। वो मुखी के कितने पड़ता है 13 मुखी के, वो ऐसा है जी 50,000 से ऊपर 13 मुखी की है। और 12 मुखी का है 55,000 तक जी। और 11 मुखी का है 40,000 तक जी। अगर वो 10 के है 35,000, और 9 के है 25,000, 8 के है 20,000। ऐसे होता है। उसमें कम भी होता है जी। उसमें एक आपस में बैठ के मुलाकात करने के बाद तब उसके अच्छी प्राइस मिलती है जी। आपके चाहिए बोलिए जी। नेपाल से आया हूँ, नेपाल के रुद्राक्ष असली ले आया हूँ भगवान शिवा के।
तो ये आप देख सकते हैं रुद्राक्ष जो हैं ये अभी खोले नहीं गए हैं, तो इनको जब खोला जाएगा तब पता चलेगा कि कितने मुखी रुद्राक्ष हैं। जो अमाउंट है ये आपका 50,000 55,000 तक जाता है। सो अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन व्हाट यू आर परचेजिंग। जैसे कि बता रहे हैं कि इसको खोलने के बाद आइडिया होगा। अलग अलग टाइप की मालाएँ, जितना मुखी रुद्राक्ष चाहिए, अलग अलग फंक्शनैलिटी हैं, उसकी अलग अलग मान्यताएँ हैं। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप आ सकते हैं। ही इज़ रेडी टू नेगोशिएट भी आप कर सकते हैं। बेस्ट प्राइसेस जो हैं मुझे बताया जा रहा है ये आप लोगों को देंगे। सो नेपाल का पेविलियन हॉल नंबर 4 प्रगति मैदान। थैंक यू वेरी मच। अभी नेपाल गया हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। मैं नेपाल तो अभी मैं हूँ अफ़गानिस्तान में। ये जो ख़ास तौर पे पत्थर का काम होता है मुझे काफ़ी पसंद है। इनिशियली जो है था ये पाकिस्तान जब पार्टिसिपेट करता था काफ़ी इस तरह के लाता था। जो इनके पास रेंज शुरू हो रही है वो ये है। टोटॉइज आप देख सकते हैं, दिस इज़ फॉर ₹100। सो 100 रुपये से इनके पास शुरू होके जो लॉइन के पेयर्स आप वहाँ पर देख रहे हैं, विच इज़ फैंटास्टिक। इसका रेट जो आपने मुझे बताया था 3 लाख रुपए का जोड़ा है। 3 लाख पेयर। 3 लाख रुपीज़ का ये वाला आप देख सकते हैं। ये पेयर है लॉयंस का। छोटे छोटे आइटम्स अगर आप चाहते हैं बच्चों के लिए, सो यू कैन गो विद ऑल दीज एग शेल्स। ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं। पेपर वेट की तरह भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह के बाउल्स हैं। सो लॉट मोर थिंग्स दैट यू कैन ऐड टू द डेकोर ऑफ योर होम। सो दिस इज़ अफगानिस्तान अगेन, जो हॉल नंबर 4 में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स की भी। जैसे कि आपने अभी देखा नेपाल है। नेपाल के साथ साथ इस टाइम जो एक आ चुका है दैट इज़ ईरान राइट नाउ। ईरान के अंदर जो है अगर आप देखेंगे दे हैव कम अप विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ज्वेलरीज ओवर हियर व्हिच इज़ अबाउट द रिंग्स आइटम्स। दीज आर द सेमी प्रीशियस ज्वेलरीज दैट दे हैविंग। ब्यूटीफुल बैग्स आउट हियर जो यहाँ पर इन लोगों के पास हैं। द बैग्स, व्हाट एग्जैक्टली आर द रेट्स फॉर दीज बैग्स? 1500 से इनकी रेंज स्टार्ट हो रही है। सो ज्वेलरीज एंड बैग्स आर देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गॉट ऑल दीज थाईलैंड के अंदर जैसे कि हमेशा होता है दे हैव गॉट सम इंटरेस्टिंग स्टफ आउट हेयर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दे हैव गॉट ऑल दीज मसाजर्स बच्चों के लिए। दे हैव गॉट ऑल दीज डोरेमोन फैंस आर देयर, all these ear clips and all. So this is some items that you will like to go for. Have a look at these beautiful Hello Kitties जो आप थाईलैंड से ले सकते हैं। और these are flags I suppose or something. तो बच्चों की पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं इन लोगों के पास में। Pencils, they have got pens, and this is I think कुछ आवाज़ वगैरह होती है। जी। So these are small little things जो आप यहाँ से ले सकते हैं। Apart from that, Thailand, because it's almost पूरे थाईलैंड के अंदर ऑयल्स काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। So if you want to have some oils as well, they have oils for all these back pains, knee pains, shoulder pains, headache वगैरह वगैरह। अगर आपको इस तरह से रहती हैं so have a look. So these are all these itching, insect bites, डेंगू वगैरह से बचना है, muscle cramps are there. And you can get some massage as well, which is really very interesting, right? Acupuncture, Thai massage, 15 minutes and 600 rupees. So अगर आपको Thai massage वगैरह भी चाहिए, the gentleman is having it right now.
So you can have all these Thai massage. They are displaying these herbs as well. So this is good thing right now कि आप इस तरह की मसाज वगैरह भी आप ले सकते हैं. Another good thing is थाईलैंड आपको यहाँ पर एक तरह से पूरा ही मिल रहा है. थाईलैंड पूरा का पूरा ही यहाँ पर आ रहा है. वेयर इन यू नो यू आर गेटिंग ऑल दीज मसाजेस गोइंग ऑन. वो भी आप ले सकते हैं. 15 मिनट का 600 रुपये यही चार्ज है ऑलमोस्ट बैंकॉक में होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक एट दीज आर द फ्लास्क दैट दे हैव द बैग्स एंड फ्लास्क. दे हैव द पाउचेस एज वेल. बच्चों की लिए ये हेयर क्लिप्स हैं. एंड हाउ मच आर दीज फॉर? 700. So they have got 700. The bags? 900. Yeah, 950. So 950 and this one is 1500. Okay, so 1500 और 950 के यहाँ पर बैग्स हैं जो आप देख सकते हैं. Again, अगर आप देखेंगे there are lots and lots of oils over here. And the good thing is, you know, they have got all these. जैसे आप देख रहे हैं, these are dresses that you can have a look at. All these dresses are there, जो कि शायद traditional dresses हैं यहाँ पर. Bangkok, Thailand की. This is something that you can purchase over here. Again, they have the jewelry. So made in Thailand, 1000. This is 1000 baht or 1000 rupees? 1000 rupees. So 1000 रुपये की dresses. Quality looks good to me. So this is something that you can have. The jewelry is there. Jewelry में मैं ladies के लिए देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है already. Earrings is something. Let me show this to you. Earring जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1 piece 150 रुपीज़, 4 pieces 500 रुपीज़. तो लेडीज़ ऑलमोस्ट कैप्चर कर चुकी हैं इस जगह को. लेट मी जस्ट शो यू द इयरिंग्स अगर आप ख़रीदना चाहें. तो दीज आर स्मॉल लिटिल इयरिंग्स. जूम थोड़ा इस कैमरे का अच्छा है. सो दैट इज़ द रीज़न मैं लेडीज़ के अंदर ना मतलब मैं लेडीज़ के बहुत ज़्यादा क्लोज में जाकर बात नहीं कर रहा हूँ. बिकॉज अपॉर्चुनिटी शॉपिंग उनको ज़्यादा मिलनी चाहिए. उनका सेक्शन है ये. तो देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है इसके लिए. टर्की में अगर आप देखेंगे ऑल दीज लाइट्स आर देयर. दिस इज़ माय फेवरेट सेक्शन विच इज़ टर्किश लाइट्स एंड ऑल दीज स्मॉल लिटिल आइटम्स जो टर्की की होती हैं. आई लव देम ऑल. तो आप ये देखेंगे छोटे छोटे ये जो आइटम्स हैं थोड़े से कॉस्टली ज़रूर रहते हैं बिकॉज दीज आर हैंडमेड. दीज लाइट्स अगैन यू नो दे विल गोना कॉस्ट यू इन 1000. तकरीबन 1500 रुपये से शुरू होकर तकरीबन 15000 तक की जाती हैं. ऑल दीज आर देयर. तो ये आप खरीदना चाहें ये भी आप खरीद सकते हैं. इट इज़ अ लॉन्ग स्टॉल. ऑल दीज लैम्प्स जो टर्किश लैम्प्स हैं आप देख सकते हैं. ये सारा ग्लास वर्क है अगर आप यहाँ पर देखेंगे. तो ऑल दिस ग्लास वर्क इज़ देयर. दे हैव अ लॉन्ग स्टॉल राइट है. देखिए सो ऑल दीज आर्टिकल्स जो आप देखना चाहें यहाँ से ले सकते हैं. थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर होता है. लास्ट टाइम भी अगर आपको पता हो लास्ट ईयर भी मैंने आपको ये ब्लॉग में दिखाई थी ये वाली स्पेसिफिकली फुटवेयर. इसमें आप देखेंगे ये एक होल होता है जिसमें आप इसको दीवार पे से वर्टिकल टांग सकते हैं. सो दिस इज़ अनदर गुड थिंग आउट देयर. यू कैन सी ऑल दीज प्लेट्स, ऑल दीज टर्किश प्लेट्स. दीज आर द टर्किश पॉटरीज. सो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन हैव एज फार एज टर्की इज़ कंसर्न. देयर यू गो. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखना चाहें जो मैं आपको एक और दिखाना चाहूँगा वो है यहाँ पर विच इज़ टर्की. यहाँ आप देखेंगे ये जो टर्किश पेविलियन है भारतीय रेल का जो पेविलियन है उसके ठीक सामने है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और जो मैं आपको इंटरेस्टिंग दिखाना चाहूँगा. अच्छा लेडीज़ के लिए यहाँ पे इस बार काफ़ी कपड़े आए हुए हैं. ये शायद बांग्लादेश है या फिर पाकिस्तान तो पहले आया करता था. दिस इज़ लोकल हैं या बांग्लादेश. आई एम नॉट रियली श्योर बट देयर आर सम गुड पीसेस. लेडीज़ अगर अपने लिए कुछ इस तरह के सूट्स वगैरह ख़रीदना चाहें तो आई थिंक इट इज़ बांग्लादेश जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट अफगानिस्तान इज़ ऑल अबाउट ड्राई फ्रूट्स राइट नाउ. अब देखेंगे इस तरह के ये बादाम है, लंबे बादाम हैं. देयर आर दीज किशमिश, वॉलनट्स, खजूर हैं. ऑल दीज वॉलनट्स आर देयर और काफ़ी आइटम्स है. अंजीर. सो ऑल दीज आर ऑथेंटिक. अच्छा पिस्ता है. अगर आप दुबई से वैसे बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट मिलता है. अगर आप दुबई से नहीं ले सकते हैं सो यू कैन हैव फ्रॉम हेयर. आप देखेंगे तो दिस इज़ ऑल अफगानिस्तान. सो अफगानिस्तान इज़ ऑल अबाउट ड्राई फ्रूट्स राइट नाउ. हैव अ लुक. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स इस बार आप देखेंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लाए हुए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ये देखिए ये है अफगानिस्तान. अफगानिस्तान इस बार काफ़ी ज़्यादा पत्थर लेके आया हुआ है. पत्थर के आइटम्स जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये छोटे छोटे एग्स हैं या ये पेयर्स हैं. सो दिस इज़ अनदर गुड थिंग दैट यू कैन हैव फ्रॉम हेयर.
All these are international ones in hall number 5. Have a look. फूड के काफ़ी ज़्यादा स्टॉल है। वैसे तो हॉल नंबर 10 डेडिकेटेड फूड हॉल है। यहाँ पर भी अगर आप पीछे देख रहे हैं तो ये स्टेट के पेविलियंस हैं जहाँ से आप फूड ले सकते हैं। और फूड में यहाँ पर क्या क्या है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये महाराष्ट्र का जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, सो दिस इज़ महाराष्ट्र का। यहाँ पे आप कोई भी फूड वगैरह आप ले सकते हैं। ये थोड़ा सा वहाँ पे झारखंड का फूड है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दीज आर हॉल नंबर 2, हॉल नंबर 3, हॉल नंबर 4, हॉल नंबर 5। और फूड के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कियोस्क वगैरह भी हैं, आप चाहें तो ये भी आप ले सकते हैं। तो हॉल नंबर 4 और 5 के बाहर हैं ये खाने के अरेंजमेंट्स। तो जब भी आप खा पी के मुक्त हो जाते हैं उसके बाद आप आ सकते हैं सरस पेविलियन में, जो कि है ठीक सामने इन आउटसाइड फूड पेविलियंस के। सरस में इस बार आप ये देख सकते हैं ऑल दीज क्लासिक आइटम्स आते हैं। शायद रंगोली के लिए ये सब है। यू कैन गेट ऑल दीज बॉटल्स, कलर्स, रंगोली के रोलर्स, कुछ नेक्स्ट जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो है हॉल नंबर 10 और 9। ये जो हॉल्स हैं बेसिकली खाने के लिए हैं। ये खाने का यहाँ पर क्या क्या है, एक तो आउटसाइड जो फूड वेंडर्स है वो मैंने आपको दिखाए। हॉल्स में क्या क्या है चलिए देखते हैं। 9 और 10 में है ये एटीएम भी। अगर आपको एटीएम की रिक्वायरमेंट है तो 9 एंड 10 हॉल के बाहर इस एटीएम का भी आप यूज कर सकते हैं। और 9 और 10 में इस तरह के पैक्ड फूड जो कंपनीज है बहुत हैं, जैसे कि आनंदा है, अमूल है, वेस्ले है। इस तरह की आप कोई भी अगर पैक्ड फूड की आइटम्स चाहते हैं, अगर वहाँ पे आप खाना भी चाहते हैं तो आप खा भी सकते हैं, खरीदना चाहें तो आप खरीद भी सकते हैं। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है वो है वेस्ले का। यहाँ पर हॉल नंबर 9 और 10 में है आउटलेट पेविलियन है इनका। ये आप देखेंगे ये जो बन रहा है दिस इज़ वेजिटेरियन एग भुर्जी। तो ये लोग सोया के साथ वेस्ले एक्सपेरिमेंट करता है। लास्ट टाइम भी मैंने वेस्ले का मटन था वेजिटेरियन, बिकॉज आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो मैं वो नहीं खाता हूँ। तो ये वेस्ले इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर मी। तो अगर आप अंडा भुर्जी यहाँ पे टेस्ट करना चाहें, द गुड थिंग इज़ यहाँ पे टेस्ट का भी प्रोविजन है, आप टेस्ट भी कर सकते हैं और टेस्ट करके फिर इनके जो पैक्ड फूड्स हैं वो आप खरीद सकते हैं। सो दिस इज़ अनदर गुड थिंग आउट देयर। अभी एग भुर्जी कैसी है ये मैं फ़िलहाल अभी थोड़ा सा टेस्ट करके आपको ज़रूर बताता हूँ। दिस इज़ रोगन जोश जो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। अंडा भुर्जी वॉज गुड, वो आप चेक कर सकते हैं। दिस इज़ अनदर गुड आइटम। तो वैसे से आप ज़रूर लें, हाईली रिकमेंडेड।
तो इन्हीं हॉल्स के अंदर और भी फूड आइटम्स की कंपनीज मौजूद हैं। तो चाहे आप इस तरह के चाट आइटम्स भी अगर कुछ खाना चाहें वो भी आप खा सकते हैं, कुछ स्नैक्स लेना चाहें वो भी आप ले सकते हैं, पैक्ड फूड्स में भी अवेलेबल हैं, और सेकेंडली आप अगर खाना चाहें तो खाने के लिए भी अवेलेबल हैं। द गुड थिंग इज यहाँ पर अमूल का भी कैफे है, देयर इज मदर रेसिपी अमूल। तो यहाँ से भी अगर आप कुछ लेना चाहें, कोई ड्रिंक्स वगैरह या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या मिल्क वगैरह, वो भी आप ले सकते हैं। पर अमूल के फूड आइटम्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। अमूल के बारे में थोड़ी अच्छी चीज यहाँ के पेविलियन में ये है कि अमूल के सभी के सभी आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप अमूल के कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मदर रेसिपी भी यहाँ पर है, जहाँ पे पिकल्स या इस तरह के मसाले भी आप ले सकते हैं, और इसी तरीके से मसाले की और भी पेविलियंस और वेंडर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आपको चॉइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप चिंग्स में कुछ लेना चाहें वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। स्कीम्स अवेलेबल हैं काफ़ी ज़्यादा। कुछ टेस्ट करना चाहें, चाहे सूप हो या इनके स्नैक्स हो, वो भी आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग के लिए लाइव फूड स्टेशन भी इन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पे आप इनके कुछ नए आइटम्स टेस्ट करके भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर भी चीज़ें ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टेस्ट करना है तो बड़ा ही खरीदना होगा। इसके बाद हम आगे जिन हॉल्स में जा रहे हैं उन हॉल्स में फुटवेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फुटवेयर्स के ऊपर भी आप देख पाएंगे काफ़ी डिस्काउंट्स हैं। तो चाहे वुडलैंड हो या फिर क्रॉक्स हो या और भी कई नई कंपनीज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फुटवेयर्स के अच्छे डिस्काउंट्स हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, और कुछ ऑफर्स वगैरह भी हैं। अगर आपको सूट करते हैं, प्राइसिंग आपको ठीक लगती है, तो यहाँ से चाहे क्रॉक्स हो, वुडलैंड हो या और भी शूज़ हो, आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं विदाउट अ प्रॉब्लम। तो आई वॉज लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहाँ पर मैं अगर कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो बैठ भी सके, खास तौर पे मेरी मदर के लिए अगर वो साथ में कहीं जा रही हैं बैठना चाहें। सो दिस इज़ अ ट्रॉली। आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा मेरे हाथ में क्या फ्रेम है, बट ये इस तरह की पूरी ट्रॉली तैयार हो जाती है। सो यू हैव द व्हील्स, आप अलग कर सकते हैं, इसे कहीं साथ में भी लेके जा सकते हैं। स्पेसिफिकली जो मेरा बैंकॉक का शायद अभी आने वाले कुछ टाइम में जो टूर आएगा, फॉर दैट यू नो आई एम लुकिंग फॉर पर्टिकुलर थिंग लाइक दिस ओनली, जहाँ पे मैं इसको कैरी कर सकूँ, बैठ भी सकूँ अगर मैं कहीं थक गया हूँ या कुछ है। ये चीज़ है, तो ये चीज़ है। ये जो है जैसे कि आप देख रहे हैं 100 किलो से लेके इनके पास जो ट्रॉलीज है वो 140 केजी तक झेल सकती हैं। आराम से बैठिए, आराम से, तो आराम से करना, आराम से कर बेटा। सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू, जिसमें आप सामान भी रख सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। सो 2 in 1 चीज़ें हैं। और ये चीज़ ऐसे फोल्ड हो जाएगी, आप सीढ़ियों पे चढ़ सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, सीढ़ियों के लिए भी जी। तो ये 3 व्हील्स जो इनके हैं बेसिकली आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सो ऑल दीज 3 व्हील्स जो हैं आपको एस्केलेटर्स पे या सीढ़ियों पर भी आप लोग आराम से चढ़ सकते हैं। अनदर गुड थिंग आउट है। तो इस हॉल में फुटवेयर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स भी अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं, बट फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अब आते हैं हॉल नंबर 12 में, जो कि है ब्यूटी, कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स का। इस हॉल के अंदर भी लेडीज के लिए काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी आप यहाँ पर काफ़ी बेसिकली स्कीम्स वगैरह में यहाँ से सामान ले सकते हैं, जैसे कि शहनाज हुसैन में भी कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी हैं, इनके ऑफर्स हैं। 20% डिस्काउंट है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारी ऑर्गेनिक रेंज है, उस पर 50% भी है। So 20 to 50% is the discount that you guys are offering. Up to 50 is there, right?
सो लेडीज, अगर आप इसके अलावा भी कॉस्मेटिक्स या ज्वेलरी देखना चाहती हैं तो यहाँ पर आप इस हॉल नंबर 12 में आ सकती हैं। यहाँ पर काफ़ी कंपनीज हैं तो वैरायटी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं, स्कीम्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। सो दैट वेज आप काफ़ी यहाँ से सामान लेके जा सकते हैं और टेस्टर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट भी करके यहाँ से आप आइटम्स उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा ट्रेड फेयर के एपिसोड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप लोगों ने ज़रूर एंजॉय किए होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपके प्रश्न हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूँ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और आने वाले ट्रैवल, फूड एंड शॉपिंग वीडियोस की जानकारी भी आप लोगों को मिलती रहे, इसलिए आप मेक श्योर करें कि आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहे। जल्दी मैं नए व्लॉग्स के साथ, नई वीडियोस के साथ आपसे दोबारा मिलता हूं। तब तक के लिए डू टेक केयर एंड बेस्ट विशेस, कीप सेफ एंड एंजॉय योर डेज। थैंक यू सो मच।